सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल पे जा करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे हर हर महादेव का कमेंट करिएगा। तो गुरु भाई बहन, आप सब मेरा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है तो आप सबका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है और महादेव की दया भी। तो गुरु भाई बहन, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, एक गांव में एक शिव महादेव की शिष्या रहती थी। वो प्रतिदिन महादेव के मंदिर में जा करके शिव जी की पूजा आराधना करती थी और प्रतिदिन वो कन्या सबको घर घर जा करके वो प्रसाद बांटती थी, जो वो मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाती थी। गुरु भाई बहन, होता क्या है कि कन्या प्रतिदिन की तरह, रोजाना की तरह जाती और सभी गुरु भाई बहन, जो भी टोला मोहल्ला जो भी हो, तो सबको वो प्रसाद बांटती थी। एक दिन ऐसा हुआ, किसी एक गांव में वो चली गई प्रसाद बांटने के लिए। तो गुरु भाई बहन, उस गांव में एक घर था, जो कि उस घर में एक बच्चा बीमार था। गुरु भाई बहन, प्रसाद वो कन्या ने बांटी और अपना घर वो आ गई। सब कार्यों को करते हुए फिर वो महादेव के शरण में जाकर वो प्रार्थना करने लगी कि हे शिव गुरु, हे महादेव, जैसे आप पूरी सृष्टि को अच्छे से सुलभ सुंदर बनाए रख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन को भी सुंदरमय बना दीजिए। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, जैसे कि नदी कलकलाती है, फूल खिल जाते हैं और सुबह में चिड़ियाँ चहचहाते हैं, वैसी ही सुंदरता हमारे जीवन में आप भर दीजिए। तो गुरु भाई बहन, ऐसे ही वो कन्या कामना महादेव के शरण में कर रही थी। तभी गुरु भाई बहन के जिस गांव से वो हो करके आई थी प्रसाद बांट करके, तो उसी गांव से, उसी घर के पास के एक घर, जिस घर में बच्चा बीमार था, उसी घर के सदस्य कन्या के पास आते हैं और कन्या को कहते हैं कि ओ कन्या, तूने हमारे बच्चे को क्या खिला दिया, जिसके वजह से मेरा बच्चा ज़्यादा ही बीमार हो गया है। पहले तो बीमार था ही, बाकी अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब बताओ तू सच सच कि क्या बात है, जिसके वजह से मेरे बच्चे का बुरा हाल हो गया है। सच बताओ तो सही है, और ना ही बताओगी तो फिर हम तुमको मारेंगे, पीटेंगे और बहुत सारी बातें भी कहेंगे, और तो और तुझे इस गांव से खदेड़ कर बाहर निकाल देंगे। गुरु भाई बहन, तभी वो कन्या कहती है कि अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं महादेव की शिष्या हूँ और किसी के बारे में मैं गलत नहीं सोचती, गलत नहीं करती, जिसके वजह से मैं महादेव की पूजा भक्ति में ही लीन रहती हूँ। मुझे तो इतना समय भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में गलत सोचूं या करूं। मैं तो भगवान शिव की शिष्या हूँ, प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाती हूँ, पूजा आराधना करती हूँ और वही महादेव को जो भोग प्रसाद लगाती हूँ, वही प्रसाद मैं सभी को बांटती हूँ। अपने भी गांव में, मोहल्ले में, नगर में, हर एक जगह जहाँ तक हमारी हिम्मत हो, ताकत हो, नज़र जाती है, वहाँ तक हम उस प्रसाद को थोड़ा ही सही, बाकी सभी को बांटती हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने आपके बच्चे को कुछ भी नहीं दिया है।
सो आप मेरे ऊपर गलत लांछन मत लगाइए ताकि मैं अंदर से टूट जाऊं। गुरु भाई बहन कन्या ये समझाती है तो वो अम्मा जी कहती है कि नहीं लड़की, तू झूठ बोल रही है और तुम सोच रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं बच पाऊं, जिसकी वजह से हम तो ये मान नहीं सकते। क्या तेरे पास सबूत है? और तो और मेरे बच्चे का ये हाल पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बीमार था सही, बाकी ऐसा हाल ज़्यादा कभी नहीं बिगड़ा था। सो तुम्हारे ही वजह से हुआ है, सच बता दो नहीं तो हम तुझे पीटेंगे। बार बार कन्या भी वही कही जा रही है अम्मा जी से कि नहीं अम्मा, मैं तो कोई गलती ही नहीं की हूँ और आप बेकार में मुझे गलत ठहरा रहे हैं। गुरु भाई बहन और उधर उस लड़के का ज़्यादा ही हाल बिगड़ गया। सभी डॉक्टर के पास उसे लेके गए उनके परिवार, तो कहीं भी कोई डॉक्टर उसको नहीं ट्रीटमेंट किया, यानी कि हाथ तक भी नहीं लगाया। और उसको मना करने के बाद वो लड़का को फिर से ही घर लाया गया। उसकी अम्मा जो थी अब इस कन्या पे बरस रही थी। वो कन्या को मारते पीटते अब उस लड़के के पास ले गई। तो गुरु भाई बहन कन्या ने देखी कि सच में वो लड़का बीमार अब उस कगार पे पहुंच गया है जहां से वो वापस अपने जीवन में नहीं आ सकता। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ गुरु भाई बहन कि लड़का का हालत ज़्यादा ही सीरियस हो गया, जिसकी वजह से अब कन्या कहती है शिव गुरु महादेव से कि हे भोलेनाथ, हे शिव जी, हमारे महादेव गुरुदेव, आप दया के सागर हैं। हे भोलेनाथ, इस छोटे नादान बालक की आप रक्षा कीजिए और इसमें जान प्राण भर दीजिए, जिससे ये तंदुरुस्त होकर चलने फिरने लगे। हे शिव गुरु महादेव, ये बच्चा बीमार पड़ गया है, जिसकी वजह से इसकी माँ मुझे गलत ठहरा रही है, कह रही है हमसे कि तूने ही इसे कुछ खिला दिया, जिसके वजह से मेरा बच्चा और ज़्यादा बीमार पड़ गया है। तो गुरु भाई बहन वो कन्या महादेव से प्रार्थना करते हुए कहती है, तो शिव गुरु महादेव जो दया के सागर हैं, तीनों लोकों के देव, हमारे शिव गुरु महादेव गुरु भाई बहन कन्या के ऊपर साक्षात अपना दया बरसाएं और बोले कि हे कन्या, अपनी आंखें खोलो बेटी। अब तू इस बच्चे के माथे पर अपना जब ऐसे सिर नमः और शिवाय करते हुए फेरोगी, वैसे ही ये लड़का उठ बैठेगा और बिल्कुल ये कंचन मन का हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ही स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा। गुरु भाई बहन शिव जी की आवाज सिर्फ और सिर्फ उस कन्या को ही पड़ रहा था और उसके आस पड़ोस जो भी लोग जमा थे, किसी को उसमें से महादेव की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। तभी जाकर के गुरु भाई बहन कन्या शिव जी महादेव को प्रणाम करती है और उस बच्चे के माथे पे अपना हाथ रख करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ये सुंदर सा मंत्र बोलती है। यह मंत्र के उच्चारण से लड़का
बहुत ही स्वस्थ और अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो लड़का को कुछ भी नहीं हुआ था। वो उठ खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से लिपट जाता है। गुरु भाई बहन, उसकी माँ यह सब देखते हुए आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा, मेरा लाल, तू ठीक है ना? गुरु भाई बहन, वो बच्चा कहता है कि हाँ माँ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे कहाँ कुछ हुआ है। तो गुरु भाई बहन, अब उसकी माँ भी खुश हो जाती है, कन्या भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसका बच्चा स्वस्थ हो गया था। और गुरु भाई बहन, कन्या कहती है जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गुरु भाई बहन, कन्या कहती है उसकी अम्मा से कि आपका बच्चा को बस बीमार ज़्यादा हो गया, वो भी मेरे वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसकी ये जो बीमारी थी काफ़ी बढ़ गई थी और मैंने महादेव से प्रार्थना की और आपका बच्चा ठीक हो गया है। गुरु भाई बहन, उसकी माँ यह बात सुनी थी कि उसके बच्चे के सर के ऊपर अपना हाथ कन्या रखी थी और इतना ही बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिसकी वजह से उसका लड़का खड़ा हो गया। तो गुरु भाई बहन, अब उस बच्चे की माँ को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये कन्या महादेव की बहुत बड़ी शिष्या है, जिसके वजह से मेरा बच्चा ठीक हो गया है। इतना मैंने डॉक्टर से दिखाया तो कोई ठीक नहीं कर पाया और मैं इस कन्या के बस एक हाथ और नमः शिवाय का मंत्र से मेरा बच्चा ठीक हो गया है। इससे साफ साबित होता है कि कन्या महादेव की शिष्या है और इसी के वजह से मेरा बच्चा ठीक हो गया है। तो गुरु भाई बहन, अब वो बच्चों की जो माँ थी यानी अम्मा जी, तो कन्या को बोलती है कि बेटी मुझे माफ कर दो, तुम सच में महादेव की शिष्या हो, हमसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आज से मैं भी महादेव की पूजा आराधना करूंगी और तुम्हारे ही जैसे शिव गुरु महादेव की चर्चा करूंगी, महादेव को अपना गुरु मानूंगी और साथ ही भगवान शिव को जो मैं भी भोग लगाऊंगी तो सभी गांव नगर में बांटूंगी। गुरु भाई बहन, उस दिन से अम्मा जी भी कन्या के साथ मिलकर भगवान शिव की चर्चा आराधना करने लगी। तो देखिए गुरु भाई बहन, भगवान शिव के नाम लेने से दुख दूर होता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु भाई बहन, अगर आपको ये कथा हमारी अच्छी लगे तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही महादेव के नाम जरूर लीजिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा गुरु भाई बहन, और लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।